क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके लिए भी स्टडी बोझिल हो जाती है? अगर ऐसा है तो आप सफलता से कोसों दूर हैं। आपको अपना काम पूरा करने या स्टडी कंप्लीट करने की आदत डालनी होगी। कई स्टूडेंट्स पढ़ाई से जल्दी ऊब जाते हैं और कई सारे लोग अपने काम से परेशान होकर उसको छोड़ देते हैं। उनका मन किसी भी काम को लगातार नहीं कर पाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके लिए भी स्टडी बोझिल हो जाती है? अगर ऐसा है तो आप सफलता से दूर हैं। आपको अपना काम पूरा करने या स्टडी कंप्लीट करने की आदत डालनी होगी, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं पोमोडोरो तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगा जो काम अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति को जड़ से मिटा देगा। मेरे द्वारा बताए गए टिप्स और ट्रिक्स की बदौलत आप लगातार पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। इन ट्रिक्स को अपनाकर आप बिना रुके अपना काम पूरा कर पाएंगे और सफलता की राह को आसान बना पाएंगे। अब जानते हैं उस तकनीक के बारे में। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वैसा कर नहीं पाते। कई बार वे कोई काम शुरू तो कर देते हैं मगर उसे पूरा नहीं कर पाते। ऐसा लगता है मानो वे जबरदस्ती कुछ कर रहे हों। नतीजा, उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। वे असफल हो जाते हैं। सवाल उठता है कि सफल लोग क्या करते हैं? क्या कोई ऐसी साइंटिफिक तकनीक है जिसे अपनाकर विल पावर और कार्य क्षमता बढ़ाया जा सके? इसका जवाब है हाँ, और उस तकनीक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक्स। तो आइए जानते हैं इस पोमोडोरो तकनीक की शुरुआत कहाँ से और किस तरह से हुई। यह एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें वर्किंग आवर को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। 1980 के दशक के अंत में फ्रांसिस्को सिरेलो ने पोमोडोरो तकनीक को विकसित किया था। उस समय सिरेलो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे और वे अपनी पढ़ाई और असाइनमेंट पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। इससे निराश होकर उन्होंने खुद को केवल 10 मिनट तक स्टडी पर फोकस करने के लिए तैयार किया। पहली बार ऐसा करने के बाद उनका उत्साह बढ़ा। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक टमाटर के आकार का किचन टाइमर मिला और इस तरह पोमोडोरो तकनीक का जन्म हुआ। मैं बता दूं कि इतालवी में टमाटर को पोमोडोरो कहते हैं। आजकल कई स्टूडेंट्स अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस तकनीक को अपनाते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी भी काम को टालने की आदत है। वे भी इस तकनीक को अपनाकर सफल हो जाते हैं। पहला, सबसे पहले अपना लक्ष्य या फिर टारगेट सेट करें या फिर टू डू लिस्ट बनाएं। दूसरा, एक टाइमर लें और उसे 25 मिनट के लिए सेट करें। तीसरा, टाइमर बजने तक एक ही काम पर फोकस करें। चौथा, टाइमर बजने के बाद एक पोमोडोरो को मार्क करें। पांचवा, इसके बाद 5 मिनट के ब्रेक का आनंद लें। छठा, ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें। 25 मिनट के समय को एक पोमोडोरो कहा जाता है। 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद ब्रेक के दौरान आप टहल सकते हैं। आप में से कुछ को यह अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप आराम करते हैं या ब्रेक लेते हैं तो आपका ब्रेन किसी भी काम को तेज़ी से पूरा करने के तैयार हो जाता है। इस तकनीक का लाभ कैसे मिलेगा? तो चलिए ये भी मैं इस वीडियो में बताते चलता हूँ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी तो आपको
पोमोडोरो तकनीक के बारे में पूरी जानकारी हासिल होगी। अगर आप पोमोडोरो तकनीक की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ बातों का रखें ध्यान। तो चलिए जानते हैं किन किन बातों का ध्यान रखा जाए इस पोमोडोरो तकनीक को करने के लिए। जैसे कि पहला, कठिन टॉपिक या प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में बांट दें। यदि किसी काम को पूरा करने के लिए 4 से अधिक पोमोडोरो की आवश्यकता है तो उसे कई आसान भाषाओं में बांट दें। नियम फॉलो करें, सफलता मिलेगी। 2 पोमोडोरो के बीच ब्रेक टाइम में कुछ भी करें, लेकिन एक जगह बैठे ना रहें। दूसरा, कई छोटे काम एक साथ किए जा सकते हैं। यदि किसी काम में एक पोमोडोरो से कम समय लगने वाला है तो उसे अन्य आसान कामों के साथ जोड़ दें। अपने को रिलैक्स रखें और अपने काम के हिसाब से आसपास का वातावरण तैयार करें। तीसरा, एक बार पोमोडोरो सेट हो जाने के बाद टाइमर बजना चाहिए। अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। अपना मन केवल अपने काम में लगाएं। किसी भी हाल में रुकावट नहीं आने दें। यदि किसी कारण से व्यवधान हो जाए या आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाए तो 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर से शुरू करें। आप किसी भी तरह की रुकावट को ट्रैक करते रहें। इससे अगले सत्र में उनसे बचने के तरीके पर फोकस कर पाएंगे। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद आपका दिमाग भटकता नहीं, बिना थके लंबे समय तक काम करने लगते हैं और काम को टालने की आदत दूर हो जाती है। इस तकनीक को कोई भी अपना सकता है।